हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट गैजेट्स, कार, बाइक्स के बारे में जानने के लिए और नए नए मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रीना का ऑफिस में आज पहला दिन था। पूरा दिन सबसे परिचय करने कराने में बीत गया। शाम के 4 बज गए थे। ऑफिस के बंद होने का समय हो गया था। सब अपना अपना बैग उठाकर घर जाने की तैयारी करने लगे। रीना ने भी अपना बैग उठाया और घर के लिए निकल पड़ी। बाहर आकर गेट पर खड़ी हो गई और ऑटो का इंतजार करने लगी। सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां थी, इसलिए सब जल्द ही निकल गए। रीना गेट पर अकेली खड़ी थी। दूर दूर तक कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा था। सुबह तो उसे ऑटो आसानी से मिल गया था, इसलिए सोचा शाम को भी ऑटो मिल जाएगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रीना को अंदर ही अंदर ये डर सताने लगा कि यदि ऑटो नहीं मिला तो वो घर कैसे जाएगी। वो तो इस शहर में किसी को जानती तक नहीं है। रीना मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगी, क्योंकि घर से चलते समय माँ ने कहा था, जब भी कभी डर लगे या किसी मुश्किल में हो तो बस हनुमान जी का नाम लेना, वो जरूर किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए आ जाएंगे। सचमुच ऐसा ही हुआ। ऑफिस के अंदर से एक सफेद रंग की कार आई और गेट पर खड़ी रीना के पास आकर रुक गई। रीना कार की आवाज सुनकर चौंक गई और आश्चर्य से कार की तरफ देखने लगी। कार की खिड़की का कांच खुला और अंदर बैठे युवक ने रीना से कहा, अरे मिस रीना, आप अभी तक यहाँ अकेली कैसे खड़ी है? रीना ने युवक को पहचानते हुए कहा, रोहित सर, बस वो ऑटो का इंतजार कर रही थी। आप इतनी देर से कैसे घर जा रहे हैं? रोहित बोला, बस थोड़ा सा काम था। उसने रीना को बताया कि शाम को यहाँ अक्सर ऑटो नहीं मिलता है, इसलिए वो उसको घर छोड़ देगा। पहले तो रीना थोड़ी झिझकी, फिर समय की नजाकत को देखते हुए और यह सोचते हुए कि शायद स्वयं हनुमान जी ने ही उसकी मदद के लिए रोहित सर को भेजा है, वह रोहित सर के साथ जाने को तैयार हो गई। रीना चुपचाप पीछे की सीट पर जा बैठी। रोहित भी चुपचाप गाड़ी चला रहा था। क्या बात करते दोनों, एक दूसरे को जानते ही कितना थे। कुछ समय पश्चात रोहित ही बोला, आपको किधर जाना है? रीना उत्तेजित होते हुए बोली, वो नेहरू नगर जाना है सर। रोहित उत्साहित होकर बोला, मुझे भी नेहरू नगर ही जाना है। दोनों फिर चुप हो गए। रीना का घर आ गया। वह गाड़ी से उतर गई और रोहित को थैंक यू बोला। रोहित ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यू आर वेलकम। रोहित बहुत ही हैंडसम था, अच्छे घर परिवार से था। कॉलेज में लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी, पर रोहित इन सब बातों से परे बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ा। ऑफिस में भी बस अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन आज रीना से मिलने के बाद न जाने रोहित को क्या हुआ, वो बस उसी के ख्यालों में खो गया। सोने के लिए जब बिस्तर पर लेटा तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। ना जाने क्यों बार बार उसकी आंखों के सामने रीना का ही चेहरा नजर आ रहा था। वो मासूम सा चेहरा, वो बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, नाजुक सी कमर पर लहराती हुई उसकी लंबी सी चोटी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। रात भर रोहित ठीक से सोया भी नहीं। सुबह भी जल्दी उठ गया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। वो रीना से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। रोहित आज ऑफिस समय से पहले ही पहुंच गया। वो बस जल्द से जल्द रीना की एक झलक देखने को बेताब था। गेट पर तैनात वॉचमैन भी रोहित को देखकर आश्चर्य से बोला, सर इतनी जल्दी कैसे? रोहित बहाना बनाते हुए बोला, मुझे कुछ जरूरी काम था। वो तो जानता था कि उसको कोई काम नहीं, बस वो दिल के हाथों मजबूर था। सच ही तो है, दिल पर किसका जोर चलता है, कब कहाँ किसके लिए धड़कने लगे क्या पता। रीना ऑफिस आई और सीधे लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई, क्योंकि अभी उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था। कुछ समय बाद रोहित भी रीना को ढूंढता हुआ लाइब्रेरी में आ गया और एक किताब पढ़ने के लिए उठाकर पढ़ने का बहाना करते हुए रीना के सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। रीना पढ़ने में इतनी तल्लीन थी कि उसका ध्यान रोहित की ओर गया ही नहीं। रोहित ने ही पहल की और कहा, हाय कैसी हो रीना? रीना चौंक कर बोली, हेलो सर, मैं ठीक हूँ। रीना हल्के गुलाबी सूट में भला की खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसने भीनी भीनी खुशबू लगा रखी थी, जिसने रोहित को दीवाना बना दिया। सदा लड़कियों से दूर दूर रहने वाला लड़का आज रीना का दीवाना बन गया था। उसका जी चाह रहा था अभी रीना को बता दे कि वो उसको चाहने लगा है। रीना बहुत कम बोलती थी। इससे पहले रोहित रीना से कुछ और कहता, लाइब्रेरी में और लोग आ गए। रोहित भी उठकर चला गया। इस तरह दिन बीतने लगे।
रोहित रोज रीना से मिलता, बातें करता, पर अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाता। कुछ ही दिनों में वैलेंटाइंस डे आने वाला था। रोहित ने सोचा उस दिन वो जरूर अपनी प्यार का इजहार कर ही देगा। रोहित आज बहुत खुश था क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे था और वह अपने प्रेम का इजहार करने वाला था। उसने रात को ही एक प्रेम पत्र रीना के नाम लिख लिया था। रोहित ऑफिस आया और रीना का बड़ी बेताबी से इंतजार करने लगा। सुबह 10:10 हो चुके थे पर रीना अभी तक नहीं आई। रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सोच रहा था शायद लेट हो गई होगी, अभी आ जाएगी। रोहित सारा दिन उसका इंतजार करता रहा पर वो नहीं आई और इस तरह से एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी हमारी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह से और भी स्टोरीज के नोटिफिकेशन जब भी हमारे चैनल पर रिलीज हो आपको मिल जाए। थैंक यू स्टोरी सुनने के लिए। हैव अ नाइस